जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनेशन। अब तक हम देखो, पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो 3 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया था। जो सबसे पहला स्टेप था वो था प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, और देन उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने अब तक पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, बेसिकली गैमेट्स बनते कैसे हैं। अब आज हम बात करने जा रहे हैं कि गैमेट्स बन तो गए, लेकिन अब गैमेट्स अगर कि मेल गैमेट फीमेल के पास कैसे जाता है, ठीक है, कि कैसे गैमेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। उस टॉपिक का नाम हम बात करते हैं पॉलिनेशन का। देखो, यूजुअली हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस में जब भी रिप्रोडक्शन होती है तो जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रैवल करके जाते हैं, क्योंकि उनके पास टेल प्रेजेंट होती है। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल होंगे, उनके पास टेल होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स की, मीडियम की, जिनके थ्रू जो गैमेट्स हैं, बेसिकली मेल गैमेट 99.9% जो ट्रैवल करता है वो मेल गैमेट ही होता है। रेयर ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें फीमेल गैमेट को भी ट्रैवल करना पड़ता है, बट हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम अकॉर्डिंग टू अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव व्यू से ही चलेंगे, ठीक है। 99.9% जो गैमेट्स होते हैं बेसिकली वो मेल गैमेट होगा, जो ट्रांसफ़र जो फीमेल के पास जाएगा, ठीक है। अब गैमेट को जाना है। अब गैमेट किसी ना किसी चीज़ के थ्रू तो जाएगा। अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू गैमेट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जाता है, उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या चीज़ है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन। पॉलन है, पॉलन ग्रेन की बात की गई है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट है, और स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, ठीक है। और हमने पढ़ा था स्टिग्मा क्या था? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए? पॉलन्स के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफर होना पॉलन्स का एंथर से स्टिग्मा, उसे ही कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पॉलिनेशन होती है ना, पॉलन्स ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि जो पॉलन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे। हम बात करेंगे कि जो पॉलिनेशन होती है वो कितने टाइप की होती है, कि कैसे कैसे मेल गैमेट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन की। देखिए, जो पॉलिनेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से पता लग रहा है सेल्फ, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी जो खुद पर होगी, जो अपने आप होगी, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट इस सेल्फ को हम ऑटोमेटिक से जोड़ के नहीं देखेंगे, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन देन क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके फर्दर 3 टाइप्स हैं: ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी और क्लिस्टोगैमी। जो क्लिस्टोगैमी है, हमारे सिलेबस के अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात की गई है, नहीं क्लिस्टोगैमी की बात की गई है, ठीक है। तो हम क्लिस्टोगैमी को ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ नीट के लिए, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इसको वॉच कर रहा है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए भी इनफ होगा। पर क्लिस्टोगैमी के बारे में ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन हम इसको ऊपर से पढ़ेंगे कि क्लिस्टोगैमी होती क्या है। अब अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन में हम बात करेंगे जीनोगैमी की। आप इस वीडियो में इसको आप लास्ट तक वॉच करना, ठीक है। आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, लाइक कि पॉलिनेशन से रिलेटेड की ऑटोगैमी, क्योंकि ना मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को ना बहुत प्रॉब्लम आती है ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी, जीनोगैमी, इनमें इनको समझने में, ठीक है। बट मैंने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है, ठीक है, तो जिससे आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सीरियसली, ये मैं अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को भी बहुत ही पढ़ाता हूँ, तो ये एक बढ़िया तरीका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। देखिए, अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सिंपल सा ही होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, ये दूसरा प्लांट है, ओके। अब ध्यान देना, इस प्लांट के ऊपर ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, ठीक बात है। अब ये दूसरा प्लांट है, सेकंड प्लांट है, इसको मैं बोल दूँ प्लांट 1, ये है प्लांट P2। अब हमारे पास ये दूसरा है, ठीक बात है। अब अगर ये फ्लावर है तो इस फ्लावर के पास अपना फीमेल पार्ट होगा, अपना फीमेल पार्ट होगा,
अब इस फ्लावर के पास भी अपना फीमेल पार्ट होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों के पास फीमेल पार्ट हो, बट अब इसके पास अपना मेल पार्ट भी होगा, इसके पास नहीं है, क्योंकि देखो कुछ अब एग्जाम्पल होता है। एक तो यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब जिनके पास सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बाइसेक्सुअल, जिनके पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन ट्रेवल करके या तो अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट मतलब स्टिग्मा पे जा सकता है, या ये पॉलन ग्रेन अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा सकता है ना। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि मैंने क्या बोला कि एक प्लांट है जिस पे बहुत सारे फ्लावर हैं। अब ये फ्लावर है, इस फ्लावर के पास फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है। ऐसे भी फ्लावर होंगे जिनके पास सिर्फ मेल पार्ट होगा। तो अगर इसी सेम प्लांट पर ही ये पॉलन अपने ही अगर ध्यान से देखना, ये फ्लावर है, ये फ्लावर का पॉलन अपने ही खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, ये कंडीशन हो सकती है। या ये पॉलन ग्रेन अपने ही सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, ये कंडीशन हो सकती है। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस फ्लावर का पॉलन यहां से ट्रेवल करके किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जा रहा है। ठीक बात है कि दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है। सो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर अपने ही फ्लावर, मेनली सेम प्लांट की, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कहने का मतलब है या तो वो सेम फ्लावर के ऊपर ही जाए इन द सेम प्लांट। कुल मिला के बात ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ इतना बोल रखा है कि सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं जब प्लांट सेम हो, या तो पोलन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, या पोलन अपने ही सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए। प्लांट सेम होना चाहिए, जब प्लांट सेम होगा उसे बोलेंगे सेल्फ। सेल्फ का मतलब है अपने ही प्लांट पर, सेम प्लांट, इसी सारा काम इसी प्लांट पर होगा, एक ही प्लांट पर हो रहा है, तब बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक बात है। पढ़ेंगे ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी, कैसे क्या कुछ होता है। आप देखना, मैंने बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी किया हुआ है। आप देखोगे ना तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें याद होने वाली हैं। ठीक है, तो ऑटोगैमी की बात करते हैं। अब ये डेफिनेशन मैं आपको बाद में कराऊंगा, सबसे पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ। क्योंकि ना बोलते हैं कि बायोलॉजी में चीज़ें क्रैमिंग करनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा रटना चाहिए, मुझे नहीं लगता। अगर आप, हाँ कुछ पार्ट होता है जिसको हम क्रैम करते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट अपना क्लियर होगा ना तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मैं आपको इस बार का क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ कि अब जैसे मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ और आज है 3 जनवरी। ठीक है, सो अभी 2025, ठीक है, 2025 है। अब 2024 में जो बायोलॉजी का पेपर हुआ था, एग्जैक्टली उसमें क्या क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। ठीक है, ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी आपको अभी याद करनी करना, क्लिस्टोगैमी। ठीक बात है, अभी मैंने आपको नाम दिखाए हैं। देन उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब प्लांट 1, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, जब एक प्लांट से पॉलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, फीमेल पार्ट पर जाता है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता था, प्लांट सेम था, बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस मतलब दूसरा, क्रॉस होता है ना, जैसे क्रॉस बनाते हैं कि मतलब दूसरा, कि वो अब सेम स्पीशीज। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, अगर पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाएगा तो वो प्लांट सेम स्पीशीज का होगा। कहने का मतलब है, मान लो अगर रोज प्लांट है, ठीक है, रोज प्लांट है, अगर रोज प्लांट से पॉलन जाएगा तो वो दूसरे किसी फीमेल रोज प्लांट पर ही जाएगा। स्पीशीज सेम होनी चाहिए प्लांट की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोज का पॉलन ग्रेन है और वो चला गया किसी मारीगोल्ड या चाइना रोज के ऊपर और वो फर्टिलाइज कर गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। वही है, द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर आर कैरिड ओवर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। जब सेम स्पीशीज का हो, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाएगा, ठीक है, बट
दोनों प्लांट्स की स्पीशीज सेम होगी। सेल्फ पॉलिनेशन पे क्या होगा कि सब चीज़ें पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर करेगा वो एक ही प्लांट पर करेगा, या तो अपने एक ही प्लांट के उसी फ्लावर पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, जीनोगैमी। अब ध्यान से देखना, अब जीनोगैमी है, इसको देखेंगे अच्छे से, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये। मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है, अब ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और मैं समझता हूँ कि इस पूरी वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है। देखना, ध्यान देना, देखो समझो एग्जाम्पल के, ये प्लांट P1 है, ये प्लांट P2 है। सबसे पहले ऑटोगैमी को मैंने A से रिप्रेजेंट किया है, गैटिनोगैमी को G से रिप्रेजेंट किया है, जीनोगैमी को X से रिप्रेजेंट किया। ये पता है ऑटोगैमी गैटिनोगैमी किसका पार्ट थे, सेल्फ पॉलिनेशन का, और जीनोगैमी किसका पार्ट था, क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस मतलब प्लांट दूसरा होगा, ऑटो और गैटिनो मतलब प्लांट वही रहेगा, ठीक बात है। अब देखना, ये प्लांट एक है, ये कोई मैंने दूसरा प्लांट बना लिया। अब इस प्लांट पर ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, प्लांट फ्लावर 1 फ्लावर 2, ये दूसरा प्लांट है, उसका फ्लावर है, बात है। अब ध्यान देना, मैंने लिया एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिस पर कि वो प्लांट जिनमें फ्लावर्स तो हैं और फ्लावर्स के पास दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, मेल फीमेल दिख तो रहे। ये देखिए ग्रीन से प्रेजेंट मैंने स्टेमन को कर रखा है, और रेड से मैंने रेड को किससे कर रखा है, हमारे फीमेल पार्ट को। अब देखना, ध्यान से देखना, फ्लावर है, इसी फ्लावर फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है। अगर सेम फ्लावर पर प्रोसेस हो रही है कि इसी फ्लावर का पॉलन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। तो मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया। अब ध्यान देना, प्लांट सेम है, अगर इस फ्लावर का पॉलन सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, तो उसके क्या, उसे क्या बोलते हैं, गैटिनोगैमी। अगर इस फ्लावर का, सॉरी इस प्लांट के फ्लावर का, अब ध्यान देना, ये पॉलन ग्रेन अपनी ही सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, उसको जीनोगैमी। ये है बहुत सही चीज़, मुझे लगा कि ऐसे रिप्रेजेंट करना बहुत सही रहेगा कि ऑटोगैमी, गैटिनोगैमी और जीनोगैमी को समझना ये ऐसे डायग्रामेटिक वे से। तो ये था मेन। अब ध्यान देना, यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि प्लांट होंगे, फ्लावर होंगे यूनिसेक्सुअल की, लेकिन फ्लावर्स के पास सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, चाहे मेल है फीमेल है। अब एक बात ध्यान, आप खुद बताना, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करना और खुद बताना कि ध्यान देना, प्लांट है, डिफरेंट प्लांट्स हैं, अगर डिफरेंट प्लांट्स हैं, यहाँ इस प्लांट का पॉलन है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जा रहा है प्लांट, ठीक है, तो इसको कौन से बोलेंगे, जीनोगैमी। और जीनोगैमी किसका पार्ट है, इसका टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है। देन उसके बाद यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन से होते हैं, डेट पाम और पपाया। और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी। ओके, उसके बाद वही सेम चीज़ है, फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल तो फ्लावर है पर बाइसेक्सुअल प्लांट है, समझना। यूनिसेक्सुअल की प्लांट है और कैसा प्लांट है, यूनिसेक्सुअल की हर फ्लावर के पास सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बट एक फ्लावर के पास फीमेल पार्ट है, एक के पास मेल पार्ट है। मतलब प्लांट ऐसा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट प्लांट इज बाइसेक्सुअल, ठीक है। अब वही बात आ गई, गैटिनोगैमी, जीनोगैमी। इसके एग्जांपल कोकोनट, कैस्टर, मेज और कुकरबीट। सो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट पर। अब ध्यान देना, ऑटोगैमी की बात आ गई। पॉलिनेशन इज बिटवीन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम फ्लावर पर हो रही है ऑटोगैमी। अब देखो चीजें कितनी आसान हो गई हैं, ठीक है। सनफ्लावर, पी प्लांट, ऑर्किड, ठीक है। गैटिनोगैमी क्या था, प्लांट सेम है पर फ्लावर डिफरेंट है। पॉलिनेशन इज बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मेज बहुत कॉमन एग्जांपल है। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी जो होती है कि ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर क्लोज्ड होते हैं
और उन्हीं के क्लोज्ड फ्लावर के अंदर ही सीड बनते हैं। मतलब एक फ्लावर है जो पूरी तरह से अभी खुला नहीं है, ऐसे बंद है, और अगर फ्लावर बंद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल पार्ट उस फ्लावर के अंदर ही है। अब फ्लावर पूरी तरीके से बंद है तो मतलब मेल जो पॉलन है वो फीमेल पर ही आ गया, अंदर ही सब प्रोसेस हो गई है। ठीक है, इनसाइड ही फ्लावर के अंदर ही सारी प्रोसेस हो गई है, कोई बाहर का पॉलन आया ही नहीं, तो उसे बोलेंगे क्लिस्टोगेमी। ठीक है, और बेसिकली क्लिस्टोगेमी अगर फ्लावर क्लोज है और सब प्रोसेस अंदर ही हो गई हैं, ठीक है, तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड, क्या बोलेंगे, क्लोज्ड मैरिज, कि फ्लावर बंद है, मेल और फीमेल पार्ट अंदर ही हैं और वहीं पर ही फर्टिलाइजेशन हो गई, तो इसको क्लोज्ड मैरिज भी बोलते हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक था, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि ऑटोगेमी होती क्या चीज़ है। अब ऑटोगेमी की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहली बात, ऑटोगेमी के लिए क्या ज़रूरी है, सोचना, 1 मिनट सोचना, सोच के ही ध्यान देना। पहली चीज़, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंथर मैच्योर होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, टाइम पर मैच्योर होना चाहिए, स्टिग्मा रिसेप्टिव होना चाहिए, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज वर्ड का मतलब ये है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए। अगर दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर होंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन, और तभी तो फर्टिलाइजेशन में पहले गैमेट ट्रांसफर होगा। फ्लावर ओपन हो या क्लोज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हो सकते हैं। अब ऑटोगैमी है, सारी चीज़ें सेम प्लांट पर हो रही हैं। अब हमें पता है अगर सब चीज़ें सेम प्लांट में, अगर सेम ब्रीड में सब चीज़ें होती जा रही हैं, मैं ब्रीड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ब्रीड प्लांट्स की केस में बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो वेरिएशन जो आती है बहुत कम आती है, वेरिएशन आएगी पर बहुत कम आएगी। अब गेटिनोगेमी, जैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंडीशंस फॉर गेटिनोगेमी, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए अगर हमें गेटिनोगेमी परफॉर्म करानी है, ठीक है। तो गेटिनोगेमी कराने के लिए सबसे पहले आप सोचिए, ठीक है, गेटिनोगेमी आते ही सर ने क्या बताया था वीडियो में, गेटिनोगेमी क्या होती है, आपके माइंड में वो डायग्राम बनना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा था। गेटिनोगेमी का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट होना चाहिए, सिंपल सी बात है, पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर है, सही बात है, कहीं से कैसे ना कैसे नहीं तो जाएंगे। अब दिखने में तो फंक्शनली तो ये जीनोगेमी है, जीनोगेमी मतलब दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, ठीक है, बट जेनेटिकली ऑटोगेमी, मतलब अगर ऑल ओवर बात करें तो ऑटोगेमी है, वैसे ही जीनोगेमी है। अब जीनोगेमी की बात करते हैं, प्लांट डिफरेंट होना चाहिए पर स्पीशीज सेम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट जरूरी हैं, शो मैक्सिमम वेरिएशन सबसे ज़्यादा इसमें देखते हैं। देखो मैंने अभी इतने पॉइंट रिप्रेजेंट किए हैं, आप बहुत सारे बना सकते हो खुद से भी। वो कैसे, आप सोचिए कि एक प्लांट को कैसा होना चाहिए जब वो ये परफॉर्म करता है। आप कैसे, पॉइंट बहुत बन सकते हैं, पर मैंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब लिए हैं। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस। अब क्लिस्टोगैमस तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्लिस्टोगैमी क्या थी, क्लिस्टोगैमी मतलब क्लोज्ड मैरिज, ठीक है, क्लोज मैरिज, ठीक है। तो फ्लावर कैसा होता है, क्लोज होता है। ऑटोगैमी होती है, क्यों, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आते हैं ये। बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पॉलिनेटर की तो ज़रूरत ही नहीं होती, पॉलिनेटर मतलब किसी एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है पॉलिनेशन कराने में, क्योंकि फ्लावर क्लोज है, और कि फ्लावर क्लोज है तो पॉलन ग्रेन अपने आप से ही स्टिग्मा पर आ जाएंगे, ठीक है। सीड सेट एश्योर, सीड बन रहा है, ठीक है। अंडरग्राउंड फ्लावर खासकर देखने को मिलते हैं इसमें ये क्लिस्टोगैमस के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्मोगैमस की। चेस्मोगैमस में नाम आता है, ये फ्लावर ओपन होता है, चेस्मोगैमस है। ऑटोगैमी, गेटिनोगैमी, जीनोगैमी कुछ भी इसमें हो सकती है, बट क्लिस्टोगैमस में सिर्फ कौन सी होती है, ऑटोगैमी। पॉलिनेटर्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है कि पॉलन ग्रेन हवा से उड़ के जाते हैं, वाटर के थ्रू तैर के जाते हैं, मतलब फ्लो करके जाते हैं वाटर करंट या वाटर के फ्लो के साथ, या बर्ड्स के थ्रू जाते हैं कि कोई इंसेक्ट आया, उसके पैरों पे पॉलन चिपक गए और वही इंसेक्ट दूसरे पे चला गया, और वहाँ पर वो जैसे ही बैठा उसने अपने पॉलन्स वहीं झाड़ दिए, तो वो चीज़ हो गई। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटीज़ में, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को हमें ध्यान रखना है। वियोला, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस, ये तीनों एग्जांपल्स जो होते हैं वो क्लिस्टोगैमस चेस्मोगैमस दोनों के हैं।
अब हम बात करते हैं इसकी एक थोड़ा सा डायग्राम मैंने ना एनसीईआरटी जैसा बनाने की कोशिश की है, बट ये इंपॉर्टेंट है। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, जो बोर्ड एग्ज़ाम था सीबीएसई का, तो उसमें ये चीज़ पूछी गई थी कि आपको एक डायग्राम दिया था, हूबहू एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया था और पूछा गया था बताओ ये फ्लावर कौन से हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को साथ में ओपन करके रख रहे हो तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, कि जो सबसे ऊपर वाले फ्लावर हैं वो चैज़्मो हैं और सबसे नीचे वाले हैं वो क्लिस्टो हैं, ठीक है। देखो, याद करने का तरीका कि लिस्ट जब बनती है तो बहुत बड़ी होती है। अब कोई भी लिस्ट हो, किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाते हो, घर में सामान है उसकी लिस्ट बनाते हो तो कितनी लंबी होती है, और हमेशा जब आप लिस्ट को देखते हो तो आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, तो लिस्ट तो बहुत लंबी गई है, तो लंबी गई है तो बहुत नीचे तक गई है, तो इसका मतलब है लिस्ट, क्लिस्ट आप ऐसे याद कर सकते हो, क्लिस्टो कैमस फ्लावर जो नीचे हैं, और चेज़्मो है सबसे ऊपर है। सो ये था पार्ट वन, और पार्ट वन में हमने बात की है इन सब के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है। सो अगर आपको कोई भी इंक्वायर, मतलब आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सब चीज़ें मैंने डिनोट कर रखी हैं जब आप चैनल ओपन करोगे वहाँ पर। सो थैंक यू सो मच।